हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ जुड़ जाएंगे बच्चों आज के क्लास में। चूंकि आज आपके लिए हम अवकलन में 12th मैथमेटिक्स में महामैराथन क्लास लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आज पूरी तरह से अवकलन बोले तो डेरिवेटिव्स, बोले तो डिफरेंशिएशन, इसे बच्चों दी बैकबोन ऑफ द कैलकुलस इसे भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप अवकलन नहीं समझते हो, डेरिवेटिव्स नहीं समझते हो, यदि आप इसको नहीं जानते हो तो आगे आपका समाकलन समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा बच्चों, फिजिक्स में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे और आज हम बिल्कुल बेसिक से कुछ कंसेप्ट को हम समझाएंगे। ओके, चलिए टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बाबू, ठीक है। चलिए हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम अवकलन, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चा, तो हम अवकलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अवकलन को हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत से नामों से जाना जाता है। इसे कहीं कहीं अवकलज भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे कहीं कहीं हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं बच्चा, इसे कहीं कहीं हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स भी कहते हैं बच्चों। इसे कहीं कहीं हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं इसे हम, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे हम प्रथम अवकलज भी कहते हैं, प्रथम अवकलन भी इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि बोले तो अवकलन जो होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा डी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन जो होता है x के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी रिहर्सल कर ले। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा d2y बाई डी एक्स टू, इसको हम कहते हैं d ऑफ डी बाई डी एक्स। अब बाई यहाँ पे dx, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स का अवकलन, डी बाई डी एक्स का अवकलन हमारा x के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे इस तरह से आपको मिलेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक मिलेगा। जैसे यहाँ पे डी एक्स टू दावर एन बाई, सॉरी डी यहाँ पे आपको मिलेगा डी वाई टू दावर एन, और यहाँ एक्स एन, इसको बोलते हैं nth, है ना, ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी झलक हो गई, ठीक है। और हम बाकी हम फॉर्मूला को हम भी लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से कुछ क्वेश्चन को करते हुए आज पूरी अवकलन को हम खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे हम अवकलन का सूत्र एक बार फिर से लिख देते हैं। अवकलन का सूत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन का सूत्र यहाँ पे जो है मैं एक बार फिर से आपको लिख देते हैं, ठीक है। उसे याद रखिएगा। क्या भाई, पहला तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा कॉस एक्स होता है। दूसरा हमारा डी कॉस एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा हमारा यहाँ पे डी टेन एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। चौथा हमारा डी कॉट एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखते जाइएगा। पांचवा जो होता है हमारा यहाँ पे डी सेक एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा सेक इंटू टेन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। छठा यहाँ पे जो होता है डी कॉसेक एक्स और बाय डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है बच्चा, है ना। सातवां हमारा यहाँ पे बच्चा यहाँ पे डी एक्स टू दावर एन बाई डी एक्स जो होता है ये एन इंटू एक्स पे घात एन माइनस वन होता है। आठवां हमारा जो होता है डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नवा हमारा यहाँ पे डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चा। 10वां हमारा
डी tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट सबको लिखेंगे, सबको नोट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा मेरे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, ओके बच्चा। चलिए 11वां नंबर हमारा जो होता है यहाँ पे डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 12वां यहाँ पे डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, 13वां यहाँ पे डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स जो होता है यहाँ पे -1/x अंडर रूट हमारा एक्स स्क्वायर -1 होता है बच्चा। और भी फॉर्मूले होते हैं। 14 नंबर यहाँ पे डी ई टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा ई टू दी पावर एक्स रहता है। 15 नंबर हमारा डी लॉग एक्स बेस ई बाय डी एक्स जो होता है बच्चा ये 1/x होता है ना। तो ये हमारा जो है अवकलन का सूत्र है बच्चों, इसको जरूर याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चूंकि देखिए डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही आपको जरूरत पड़ेगी, आप जब फिजिक्स पढ़िएगा 12th 11th है ना, आप सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप पर जो भी आप IIT जेई NDA या किसी चीज का भी तैयारी करते हैं वहां इसकी महत्ता बहुत अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया मेरे बच्चों, ओके, क्लियर है, क्लियर है बबुआ, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छे, अब देखिए आपको इसको रट्टा मार के रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर बेसिक से सबको बताएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट हमारा जो है ये पहला रूल जो है हमारा, रूल पर हम आधारित क्वेश्चन लिखते हैं, योगफल का नियम। ठीक है, क्या भाई, तो योगफल का नियम, देखिए योगफल का नियम हमारा क्या कहता है। पहला, यदि हमारा y बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स हो मेरे बच्चों, और तब कहता है यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहता है कि डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, जरा समझिएगा, तो हम यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे। सम रूल का मतलब होता है सब का अलग अलग अवकलन, यानी एक्स स्क्वायर के आगे डी लिखेंगे बच्चा डी एक्स लिखेंगे, है ना, ई टू दी पावर एक्स के आगे डी लगाएंगे बट्टा डी एक्स लिखेंगे, है ना, यहाँ साइन एक्स के आगे डी लगाएंगे बट्टा डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था बच्चा, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, तो ये हमारा एन इंटू एक्स पे घात n-1, तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स निकालेंगे, तो ये घात आगे गुना हो जाएगा और 2 में एक घात कम जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का अवकलन जो होता है ये हमारा सेम रह जाता है बच्चा, और यहाँ पे डी साइन एक्स बाय डी एक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ई टू दी पावर एक्स का वही रह जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा बबुआ, है ना, यही हमारा डी बाई बाई डी एक्स हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो योगफल का नियम कब लगाते हैं, जब एक से अधिक पद जो है प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आता है, तो वहां पे बच्चों हम यहाँ पे योगफल का नियम लगाते हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। टेक केयर, ओके ओके मेरे प्रिंस, पिया, बैड बॉय प्रिंस, है ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं, जो कि हमने एक पिछले क्लास में किया था बच्चा, इसलिए फटाफट इसको आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए कंसेप्ट नंबर दूसरा, ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर हमारा दूसरा हमारा क्या कहता है कि ये हमारा गुणनफल का नियम होता है जी। क्या होता है मेरे बच्चों, तो गुणनफल का नियम होता है, और ये गुणनफल का नियम हमारा क्या होता है, यदि हमारा 2 फंक्शन गुणनफल में हो और उसका यदि अवकलन निकालना हो, तो पहले का अवकलन होता है, दूसरे को गुना में रखते हैं, फिर दूसरे का अवकलन होता है बच्चा, तीसरा हमारा गुना में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमारा डी एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे log x है मेरे प्यारे बच्चों, और बाई हमारा यहाँ पे dx है। इसको आप पहला कह दो और इसको आप दूसरा कह दो। रूल के हिसाब से पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में होगा, फिर दूसरे का अवकलन होगा, ठीक है, और पहला हमारा गुना में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चा, अभी जस्ट हमने बताया था, क्या बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालते हो तो घात आगे गुना हो जाएगा, एक घात कम करेंगे तो यही हमारा डी एक्स क्यू बाय डी एक्स रहता, घात गुना में कर देते और एक्स पे एक घात कम करके लिखते, और यहाँ पे डी लॉग एक्स और बेस ई है बच्चा, यहाँ पे इसका हमारा अवकलन जो होता है 1/x होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इंटू ये हो जाएगा log x का 1/x स्क्वायर, और ये हमारा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चा 2x log x और प्लस x कट जाएगा, x कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये तो हमने बताया था गुणनफल का नियम में, जब दो हमारा कोई भी दो फंक्शन जो है अलग अलग फंक्शन गुणनफल के रूप में हो तो ये हमारा चलता है। जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, चलिए फटाफट नोट करने का। ओके, टेक केयर मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे आप, वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है आप लोग के साथ जुड़ के बबुआ, मजा आवत ताड़ा हो बबुआ, बहुत मजा आई बुझला। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसी में एक और रूल बताए थे बच्चों, ये सभी रूल को आपको याद करना होगा और बेसिक टिप्स को भी याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसी में हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि यदि हमारा तीन गो फंक्शन जो है गुणनफल में हो, तीन फंक्शन हमारा गुणनफल में हो तो हम पहला का अवकलन निकालते हैं, दूसरा और हमारा तीसरा गुना में रहता है, फिर उसके बाद दूसरे का अवकलन निकालते हैं, हमारा पहला और तीसरा गुना में रहता है, फिर तीसरे का अवकलन निकालते हैं, हमारा पहला और दूसरा गुना में रहता है। ठीक है ना, जब तीन फंक्शन गुणनफल के रूप में हो तब इस प्रकार से हम अवकलन निकालते हैं यहाँ पे। तो यदि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया बच्चा डी ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे दे दिया यहाँ पे साइन एक्स मेरे बच्चों, ठीक है, और बाय डी एक्स, आप होशियार हो, इसको आप पहला कह देना, इसको आप दूसरा कह देना, इसको आप तीसरा कह देना बच्चा। यहाँ पे क्या है, पहला का अवकलन है, ठीक है, दूसरा और तीसरा गुना में है मेरे बच्चों, और यहाँ पे दूसरे का अवकलन होगा बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा हमारा गुना में होगा, ठीक है, और यहाँ पे तीसरे का अवकलन होगा बच्चा, तीसरे का अवकलन होगा, और पहला और दूसरा हमारा गुना में रहेगा जी। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा था बच्चा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x आया था, ई टू द पावर x और साइन x गुना में रहेगा, ई टू द पावर x का अवकलन वही रह जाता है, ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा बच्चा, फिर साइन एक्स का अवकलन यहाँ पे कॉस एक्स होगा, बाकी ये दोनों जो है गुना में रहेगा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आप तो कह दिए कि सर दो गो फंक्शन गुणनफल में था, दो गो नियम बताएं, तीन फंक्शन गुणनफल था, तीन गो बताएं। यदि अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन हमारा यदि y बराबर यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे चार फलन गुणनफल में है, क्या क्या है, चार गुणनफल में है ना, तब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लॉग का प्रयोग करेंगे बच्चा, किस इसमें क्या करेंगे, हम लॉग का प्रयोग करके बनाएंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, इसका भी अलग चैप्टर है कि जब एक से दो या तीन से अधिक जब फंक्शन गुणनफल के क्रम में होता है तो वहां पे लॉग का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेंगे बच्चा मेरे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है बच्चा आप लोग के साथ जुड़कर, और अवकलन को पूरी तरह से सिखा के छोड़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चा, और ये कंसेप्ट नंबर 3 पर आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कंसेप्ट नंबर हमारा क्या है, ये 3 है, और वह हमारा क्या है, डिवाइड रूल है मेरे बच्चों।
कौन सा रूल है? ये हमारा डिवाइड रूल है बच्चा। ठीक है, डिवाइड रूल का मतलब ये हो गया भागफल का नियम। क्या हो गया यहाँ पे? भागफल का नियम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यह भागफल का नियम क्या होता है? यदि हमारा यहाँ पे अंश बटा हर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो अंश बटा हर का यदि अवकलन निकालना हो तो यहाँ पे क्या होता है? अंश का अवकलन होता है बच्चा, हर गुना में होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर का अवकलन होता है और अंश गुना में होता है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ये हर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है? यही मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है कि ये हमारा भागफल का नियम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये डिवाइड रूल इसी को कहते हैं बच्चा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ पे बात को समझिएगा आप लोग। यदि y बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और y यहाँ पे साइन x कर दे और तब कह दे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि रूल के हिसाब से चलते हैं, है ना, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पे साइन एक्स और बाई यहाँ पे dx मेरे बच्चों, तो ये हमारा अंश है और हर है। इस फॉर्मूला को लगाएंगे, अंश का अवकलन होगा हर गुना में होगा मेरे बच्चों, और यहाँ पे हर का अवकलन होगा। ठीक है, और अंश हमारा यहाँ पे गुना में रहेगा बट्टा यहाँ पे होल, हर का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार यूज होता है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ये हो गया हमारा साइन एक्स और माइनस यहाँ साइन का अवकलन हो गया cos x और इंटू एक्स स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सभी रूल को आप जरूर याद रखिएगा, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए बहुत अच्छे, ये जल्दी से नोट करेंगे बच्चा तो हम कंसेप्ट नंबर 4 पर आएंगे मेरे बच्चों। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, फटाफट, बहुत मजा आने वाला है बच्चा। ठीक है, पूरी तरह से अवकलन के कंसेप्ट को समझिएगा तो बहुत मजा आएगा और बल्ले बल्ले भी करोगे बबुआ, है ना। तो चलिए ये हमारा डिवाइड रूल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर 4 पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंसेप्ट नंबर यहाँ पे 4 पर आते हैं बच्चा, और ये कंसेप्ट नंबर 4 जो है ये हमारा चेन रूल है बच्चा। क्या है हमारा? चेन रूल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चेन रूल का यहाँ पे हम किस तरह से यूज करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा y बराबर यहाँ पर f ऑफ gx हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है और तब कहता है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ रूल कहता है हमारा यहाँ पे f का डेरिवेटिव g के सापेक्ष होगा, तो f का अवकलन यहाँ पे जो होगा ये हमारा g के सापेक्ष होगा बच्चा। किसके सापेक्ष होगा यहाँ पे? तो हमारा g के सापेक्ष होगा, और समझो गुना किए हैं तो d ऑफ gx और यहाँ पे x होगा। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे बच्चों यहाँ पे y बराबर यहाँ पे साइन हमारा एक्स क्यू है और तब हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी साइन हमारा एक्स क्यू और बाई यहाँ पे डी एक्स बच्चा। ठीक है, तो यहाँ साइन का अवकलन एक्स क्यू के सापेक्ष होगा, यहाँ पे डी साइन एक्स क्यू और बाई यहाँ पे डी एक्स क्यू लिखेंगे और इंटू यहाँ पे डी एक्स क्यू बाई यहाँ पे डी एक्स करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो जरा बात को यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे साइन का अवकलन जो होगा ये कॉस हो जाएगा मेरे बच्चों और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस एक्स क्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स को बताने वाले हैं, और भी एग्जाम्पल्स को हम बताने वाले हैं, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे। ओके, चलिए और भी कंसेप्ट को हम आपको बताने वाले हैं, इसको फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए ये तो हमारा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। यदि आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है दे दिया y बराबर 2 अंडर रूट यहाँ पे कॉट हमारा एक्स स्क्वायर, तब हमारा कहता है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी चेन रूल का ही यूज होगा बच्चा। किस रूल का यूज होगा?
तो चेन रूल का यूज होगा बच्चा, है ना। किसका रूल होगा यूज होगा बच्चों? तो चेन रूल का यूज होगा, समझ गए ना। तो ये चेन रूल का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यदि यहाँ पे डी बाय डी एक्स निकालने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा d2 यहाँ पे cot x स्क्वायर और बाई यहाँ पे dx। पहले दो को बाहर कर दोगे, d यहाँ पे cot x स्क्वायर और बाय dx हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चा कि जिसका भी रूट है, यदि यहाँ पे कुछ भी रहता, मान लो यहाँ पे g रहता और यदि इसी के सापेक्ष अवकलन निकालते तो उसका 1/2 रूट हो जाता है बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये हो गया cot x स्क्वायर और यहाँ फिर cot का अवकलन हो जाएगा बच्चा यहाँ पे x के x स्क्वायर के सापेक्ष और यहाँ dx स्क्वायर बाई ये dx हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो अगला स्टेप में यहाँ पे 1/√, जो होगा यहाँ पे cot x स्क्वायर, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चा 2x, ठीक है। यानी फाइनल आंसर जो होगा -2x यहाँ पे cosec स्क्वायर x स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे अंडर जो होगा ये cot x स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये चेन रूल हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ये हमारा चेन रूल हो गया बच्चा। इस चेन रूल पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं मेरे बच्चों। ओके बच्चा, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। चलिए बच्चों, है ना। चलिए इसके बाद जो है हम अवकलन जो पढ़ेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है बबुआ? क्लियर समझ में आ रहा है बबुआ? ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये y बराबर यदि हमारा यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे tan है और यहाँ पे √x है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और तब कहता है कि d/dx क्या होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो चेन रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। किस रूल का? तो चेन रूल का ही इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा किसका? तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, पहले यदि डायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ d/dx साइन का अवकलन किसके सापेक्ष? कॉस के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पे d साइन हमारा यहाँ पे कॉस ऑफ यहाँ पे tan√x, ठीक है। और बाइज होगा यहाँ पे d कॉस ऑफ यहाँ पे tan√x और यहाँ पे है हमारा d कॉस ऑफ tan√x और बाई यहाँ कॉस का अवकलन tan के सापेक्ष होगा तो यहाँ tan√x और यहाँ पे हो जाएगा d tan√x बाय dx और यहाँ tan का रूट के सापेक्ष होगा d√x और ये हो जाएगा d√x बाई ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये मिल रहा है, सिर्फ साइन का कन्वर्सन हो जाएगा कॉस में, ये होगा कॉस ऑफ कॉस और ये हमारा tan√x। कॉस का यहाँ पे देखिए अवकलन हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा tan√x और यहाँ पे tan का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर √x, रूट का हो जाएगा 1/2 √x बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम चेन रूल का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, है ना। तो ये अवकलन इसी तरह से सीखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? मजा आ रहा है बच्चा? बहुत मजा आएगा, एकदम डम डम डिगा डिगा करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करने का बच्चा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई बच्चा, ठीक है। अब देखिए अवकलन जो है हम सीखेंगे फंक्शन वाइज कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया जी? जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, यहाँ पे जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। नोट हो गया बड़ा बबुआ, बहुत मजा आई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम समझने वाले हैं कौन सा, तो अस्पष्ट फलन, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं बच्चा हम। अस्पष्ट फलन का अवकलन, अस्पष्ट, ठीक है। अस्पष्ट फलन का अवकलन,
अस्पष्ट फलन का अवकलन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, बड़ा ही बेहतरीन है बच्चों, ये सभी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अस्पष्ट फलन का अवकलन पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे दो बातें आएगी, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, है ना। अस्पष्ट फलन हमारा क्या होता है और स्पष्ट फलन क्या होता है। जैसे हमने लिखा साइन एक्स, है ना, तो इसको हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन है। हमने लिखा e⁻x, log x, हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ये सब स्पष्ट फलन में आता है बच्चा। और अस्पष्ट फलन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, बराबर यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, तो इससे किसी तरह के फंक्शन को पता नहीं चलता है। तो इस तरह का कहीं भी आपका फंक्शन मिल जाए जिससे ना पता चले कि ये कौन सा फलन है, वही हमारा अस्पष्ट फलन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अस्पष्ट फलन के क्वेश्चन को जरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सपोज दैट सिंपल, यदि क्वेश्चन यहाँ पे हम ले ले कि हमारा एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है और प्लस एक्स वाई बराबर 2 है, तब कहता है कि dy/dx क्या होगा, है ना। तब कहता है मेरे बच्चों कि यहाँ पे dy/dx क्या होगा, टोटल फंक्शन को बताएंगे, अवकलन को बताएंगे बाबू। ठीक है, सिंपल बात, इसका रूल क्या है ना, रूल है क्या, दोनों तरफ x के सापेक्ष मेरे बच्चों क्या करेंगे हम, तो अवकलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। ठीक है, पहला रूल जरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बाय डी एक्स और बराबर यहाँ पे d2/dx। ठीक है, तो यदि अब देखो यहाँ पे एक से बायां साइड जो है एक से अधिक पद आ गया बच्चा, तो योगफल का नियम पहले चलेगा। क्या चलेगा, योगफल का नियम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। योगफल का नियम क्या, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, और ये हो जाएगा एक्स वाई का अवकलन हमारा एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx² और यहाँ पे हो जाएगा dy² और प्लस यहाँ हो जाएगा dxy/dx। और ये देखिए हमारा अचर पद है, ये हमारा क्या है, तो अचर पद है मेरे बच्चों, है ना। ये हमारा क्या है, तो अचर पद है बबुआ, है ना। और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कहीं भी अचर पद का अवकलन निकालिएगा जिसमें x का पद नहीं हो, उसका अवकलन 0 होगा। अब देखिए मोटी मोटी बात है, यहाँ पे dx²/dx। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका घात है उसी के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2x हो गया। लेकिन यहाँ देखो dy² है बच्चा, यहाँ पर किस पर घात है, y पर, तो यहाँ dy² यहाँ पे dy करेंगे और इंटू यहाँ पे dy/dx करेंगे। अब इस पार्ट का अवकलन हो जाएगा 2y और एक अलग से पद आ जाएगा dy/dx मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम अवकलन को लिखे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x, वाई स्क्वायर का 2y, चूंकि यहाँ y है तो अलग से एक पद लगाएंगे dy/dx। ठीक है, और यहाँ पे गुणनफल का नियम चलेगा बच्चा, यहाँ पे क्या चलेगा, गुणनफल का नियम चलेगा मेरे बच्चों। और वह गुणनफल का नियम चलेगा, और यह गुणनफल का नियम क्या होगा, d(x(y)/dx। रूल कहता है पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में होगा, दूसरे का अवकलन होगा और पहला गुना में होगा जी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में रहेगा, फिर दूसरे का अवकलन होगा और पहला गुना में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई बच्चा, जल्दी से बोलिए क्लियर हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई बाबू। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। क्लियर, चलिए जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे जरा बच्चा। यहाँ पर अस्पष्ट फलन का अवकलन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो रूल बताए हैं, चलिए ले लिए ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब ले लिए सबों का, तो अब देखो हम आगे कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब क्या करना है हमको कि जितना भी डी बाई डी एक्स का पद है ये है और ये है, इसको एक साथ रखेंगे, बाकी उसको दाया साइड भेज देंगे। तो ये डी बाई डी एक्स वाला पद जो है ये हमारा डी बाई डी एक्स, एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y और प्लस एक्स और बराबर ये हमारा पद हमारा एक से स्वतंत्र है, ये माइनस वाई हो गया। इसमें भी हमारा डी बाई डी एक्स का पद नहीं है, y माइनस 2x हो गया। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, y प्लस 2x और बट्टा यहाँ पे 2y प्लस एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, फटाफट नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही ये मेजरेबल आपका ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। हम रूल बता देते हैं, घर पे जाके एनसीईआरटी बुक खोल के या फिर आरडी शर्मा हो, केसी सिन्हा की बुक हो, कोई भी तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फटाफट नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, ओके। चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए टेक केयर बच्चा, बहुत ही बेहतरीन क्लास पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों, समझ गए, बहुत ही बेहतरीन है बबुआ, जल्दी से नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, ओके क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, चिंता नहीं करने का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अस्पष्ट फलन में, क्योंकि क्वेश्चन के जरिए ही इसको समझिएगा आप लोग, इसको आप क्वेश्चन के जरिए ही समझोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन यदि आपको दे दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई और बराबर यहाँ पे रूट के, है ना, और तब कह दिया कि डी बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही रूल बच्चा, तो यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, तो अवकलन निकालेंगे, x के सापेक्ष क्या निकालेंगे बच्चों, अवकलन निकालेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ ये हो जाएगा डी रूट एक्स, यहाँ पे रूट वाई और बाई यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डी रूट के और बाई यहाँ पे डी एक्स। एक से अधिक पद है, अलग अलग अवकलन होगा, डी रूट एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पे डी रूट बाई और बाई डी एक्स, और ये देखिए अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा बच्चा। अभी जस्ट हमने बताया था या डी रूट एक्स बाई डी एक्स, जिसका भी रूट है इसका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी रूट बाई बाई डी एक्स है बच्चा, तो जिसपे घात है ना बाई पे, उसी के सापेक्ष पहले निकालना होगा, और ये एक अलग से पद डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तब इतना पार्ट का अवकलन जो होगा 1/2 रूट बाई और यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई, और यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स बराबर 0। फाइनली क्या हो जाएगा, चूंकि हमको डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 रूट वाई बराबर ये हो जाएगा हमारा -1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 कट गया बच्चा यहाँ पे, डी बाई बाई डी एक्स बराबर जो होगा माइनस रूट वाई बटा रूट एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब अस्पष्ट फलन का समझ में आया बच्चों, एक और क्वेश्चन बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए नोट कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ओके। चलिए बच्चा क्लियर है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए है ना, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए हो, समझ में भी आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन को और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा। यहाँ पे जरा ध्यान देने का मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने का मेरे प्यारे बच्चों, क्या जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। यदि कोई क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया, सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे बच्चा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हमारा
2x प्लस 3y बराबर साइन y, ठीक है, और कह दिया कि dy बाय डी एक्स क्या होगा, ठीक है, कह दिया यहाँ पे कि dy बाय डी एक्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल बात है, पहले की तरह ही रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष है ना, अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2x प्लस 3y और y यहाँ पे dx, और इधर हो जाएगा d साइन y और y यहाँ पे dx। इधर योगफल का नियम चलेगा, यानी 2x का अवकलन x के सापेक्ष, यहाँ पे 3y का अवकलन x के सापेक्ष, और इधर हो जाएगा d साइन y और बट्टा यहाँ पे dy और यहाँ पे dy बटा dx हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 2x का तो ये 2 बाहर हो जाएगा, dx बटा dx है ना, और यहाँ पे 3 बाहर कर देंगे, ये बच जाएगा dy बाय dx, और यहाँ साइन y का cos y हो जाएगा, एक पद बच जाएगा dy बाय dx, ठीक है। यहाँ dx कट जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाय dx बराबर यहाँ पे cos y और dy बाय dx, ठीक है। इसके बाद इस पद को इधर कर देंगे और इस पद को इधर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यदि हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस यहाँ पे cos y और यहाँ पे dy बाय dx, और ये 2 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे dy बाय dx जो निकालेंगे हम -2 बटा यहाँ पे 3 माइनस cos y, ठीक है। या फिर आप इसी को आप आंसर कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे बच्चा, वेरी गुड। बहुत ये क्वेश्चन जो है, यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है, डेरिवेटिव्स नहीं आती है, तो आपको समाकलन नहीं समझ में आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। अब तो आपका अस्पष्ट फलन क्लियर हो गया होगा, अब आपका अस्पष्ट फलन क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करने का, जल्दी से नोट करेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ओके बच्चा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है बबुआ, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का अवकलन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का अवकलन पढ़ने वाले हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो पहले इसके फॉर्मूला को हम साइड में लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, d साइन इनवर्स x बाय dx जो होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d कॉस इनवर्स x बाय dx जो होता है ये -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d tan इनवर्स x बाय dx जो होता है ये हमारा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d कॉट इनवर्स x बाय dx जो होता है ये -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d सेक इनवर्स x बाय dx जो होता है ये 1 बटा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे d कॉसेक इनवर्स x बाय dx जो होता है ये -1 बटा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है बच्चा, ठीक है। तो हमने साइड में फॉर्मूला को लिख दिया ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए टेक केयर बच्चा। अब देखिए हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यदि हमारा यहाँ y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तब कहता है d बाय dx बराबर व्हाट। तो सिंपल ये फॉर्मूला है बच्चा, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे, यहाँ पे d साइन इनवर्स x बट्टा यहाँ पे dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह दे y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स 2x है, और तब कह दे कि d बाय dx क्या होगा, ठीक है। तो यदि आप अवकलन का पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर पढ़े होंगे तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है।
यहाँ पे यदि हम डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी साइन इनवर्स 2x और बाय डी एक्स। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स का मान जो है ये 2x में है। यहाँ x जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डी साइन इनवर्स 2x और बाई यहाँ पे d2x करेंगे। ठीक है, और इंटू यहाँ पे d2x और बाई यहाँ पे dx करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, देखो यहाँ पर x है और उसी के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं, यहाँ भी 2x है उसी के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं, तो 1/√1 माइनस ये 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx ये कट जाएगा और फाइनली आंसर हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो सिंपल पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना, पहले सिंपल क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। मजा आवत ताड़ा हो ना बबुआ, बहुत मजा आई यदि आप पूरे अवकलन को सीखेंगे तो। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, समझ में आवत बड़ा हो बाबू, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए नोट करने के लिए हम समय देते हैं आपको, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, जल्दी से नोट करें। ओके बच्चा, नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम तीसरे की बात करने वाले हैं, जरा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दे यहाँ पे y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे e⁻x दे दे, √e⁻x दे दे, और तब कह दे इसका dy/dx क्या होगा बाबू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको दे सकता है एग्जामिनेशन में बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले dy/dx निकालेंगे, दोनों तरफ d लगाएंगे, d साइन इनवर्स, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चा हमारा √e⁻x और बाय dx। देखिए साइन इनवर्स के बाद रूट है बच्चा, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे d साइन इनवर्स और यहाँ √e⁻x बाय यहाँ पे √e⁻x लिखेंगे और यहाँ पे d√e⁻x होगा। फिर देखो यहाँ पर किसका रूट है, तो e⁻x का, और यहाँ पे e⁻x बाय dx हो जाएगा बच्चा। देखो फॉर्मेट को पकड़िए, यहाँ रूट यहाँ x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 माइनस e⁻x का ये होल स्क्वायर, सॉरी √x का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस √e⁻x का ये होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/2 √e⁻x और e⁻x का हो जाएगा बाबू e⁻x। ठीक है, फाइनली इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में रह सकता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ओके, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर मेरे बच्चों। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है बच्चा, आपके एग्जामिनेशन में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने देते हैं चूंकि इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में संभवतः आया हुआ है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में संभवतः आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको जरा हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ बाई बराबर जो है यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा यहाँ पे x है। और तब कहता है कि डी बाई डी एक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरा समझ लीजिए, चूंकि इनवर्स में यदि फॉर्मूला पर रहेगा डायरेक्ट बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, हमने बताया था बच्चों कि यदि रूट को खत्म करना है यहाँ पे तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट x बराबर हम a tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है, डेट मीन्स यहाँ पुट करेंगे x बराबर tan थीटा और यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे बाई बराबर जो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा यहाँ पे tan थीटा। फिर यहाँ बाई बराबर जो होगा tan इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटा यहाँ पे tan थीटा। फिर इसको साइन कॉस में बदल देंगे, यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 और बटा यहाँ पे हो जाएगा साइन बटा यहाँ पे कॉस। ठीक है, फर्दर इसके बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये बाई बराबर हमारा tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और बट्टा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा यहाँ पे जो होगा यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस बट्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ये कॉस कॉस कट गया बच्चा, बाई बराबर यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटा यहाँ पे साइन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा त्रिकोणमिति में डायरेक्ट ये tan थीटा बाई 2 लिखते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ बाई बराबर थीटा बाई 2 आ गया, यानी कि हाफ tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना आसान है मेरे बच्चों। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे तो हाफ बाहर हो जाएगा। फिर इसका हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये होता है तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, कुछ क्वेश्चंस को और बताते हैं हम। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ओके ओके बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। बड़ा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बता रहे हैं बबुआ और वाद सिखा के छोड़ेंगे। आज हमारे साथ जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। ओके, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बचवा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला को हम साइड में रख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, गर्दा गर्दा उड़ेगा। चलिए जल्दी नोट करेंगे क्योंकि बच्चा बेहतर से बेहतर की तलाश करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तुम तक तक थैया थैया कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बच्चा आप देखो कुछ क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का आंसर पाना है बच्चों। ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिगो में और बहुत सारा क्वेश्चन है। बाई बराबर यहाँ पे सेक इनवर्स यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 बटा यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 दे दिया और प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स जो है रूट एक्स माइनस 1 बटा यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 है और तब कह दिया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो घबराइए जाइएगा, कहेगा इतना लंबा क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो देखो सिंपल सा आप इसको कॉस इनवर्स में बदल दो, है ना। तो ये कॉस इनवर्स में कब बदलेगा, जब इसको उलट दोगे,
हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में चला आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बटा रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो होता है पाई बाई टू होता है। क्या होता है? पाई बाई टू होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझने का, ये बाई बराबर हमारा क्या होगा पाई बाई टू हो जाएगा, और जब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो पाई बाई टू का अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है बच्चा। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ये हमारा वन शॉट है बच्चा, एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। ठीक है, पहले सीख लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। क्लियर है? समझ में आवत बड़ा हो बाबू? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया बबुआ, है ना। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चा, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस को करवा दें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया बच्चा y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तब कहता है यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर 8। ठीक है, तब क्या कीजिएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे दोनों तरफ पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे रूल लगाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे कॉस का रूट के सापेक्ष होगा यहाँ पे अवकलन, तो ये हो जाएगा डी कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे डी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जिसका रूट होता है ना उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डी वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बच्चा। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट है यहाँ रूट है, ये माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस ये हमारा रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट का वन बाई टू रूट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे सम रूल लगेगा, एक का अवकलन होगा, फिर इधर एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बटा अंडर रूट, ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन बटा टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स, प्लस माइनस कट गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स, है ना, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स बटा टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दो और दो कट गया, माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चा। या फिर इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी मेथड यूज कर सकते थे यहाँ पे, क्या भाई कि बाई बराबर है हमारा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स होगा, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं बच्चा। ठीक है, जैसा आपको समझ में आया फंडा, यदि समझ में आ गया होगा तो फटाफट नोट करेंगे बच्चा, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का फंक्शन का ये क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, मजा आवत तड़ा ना बच्चा। देखो दिल थाम के रखो, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा के रखो मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, फटाफट नोट करते जाएंगे बच्चा। अब देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या भाई, यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दे कि y बराबर यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स दे दे, तब कहते डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बट्टा करोगे तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट जो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दो दो कट गया, y बराबर यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2। ठीक है, और ये y बराबर हो गया x बाई 2। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये हाफ बाहर हो जाएगा और ये dx बटा dx हो जाएगा, ये कट जाएगा मेरे बच्चों और हाफ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है बच्चा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, ये हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है बच्चा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करने का, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन हो सकता है आपको इस प्रकार से भी दे सकता है बच्चा, यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स और यहाँ पे दे दे हमारा cos x प्लस साइन एक्स बट्टा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, और तब कहे बच्चों यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो जब तक बच्चा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अवकलन पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पूरी तरह से दिमाग में होना चाहिए, तो ही इसका अवकलन निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूल है कि कॉस और साइन यदि अंश में प्लस चिन्ह के साथ आए, हर में माइनस चिन्ह के साथ आए, तो डायरेक्ट यहाँ tan लिखते हैं, पाई बटा 4 करते हैं, चिन्ह अंश के अनुसार देते हैं और प्लस x लिखते हैं बच्चा, है ना। तो यहाँ पे y बराबर यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे tan हो गया पाई बटा 4 प्लस x, है ना, और यहाँ y बराबर जो हो गया ये पाई बटा 4 प्लस x हो गया बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे सम रूल लगेगा, अलग अलग अवकलन होगा, यहाँ पे dx बटा dx होगा बाबू, है ना। तो पाई बटा 4 का 0 और dx बटा dx का 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इनवर्स से नहीं पूछेगा, यदि पूछेगा तो उसका भी स्पेशल क्लास लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से नोट करने का मेरे प्यारे बच्चों, आप फटाफट नोट करेंगे जी, जल्दी से नोट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, फटाफट नोट करने का मेरे बच्चों। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। क्लियर हो गया ना, अब तो इनवर्स में दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए इनवर्स में दिक्कत नहीं होगी बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस पर, तो जरा ध्यान देने का। अब आते हैं हम घातीय, ठीक है, घातीय और लघु गणक फलन और लघु गणक फलन का अवकलन, फलन का अवकलन मेरे प्यारे। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, जरा समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वन शॉट क्लास है तो मजा तो आएगा ही, है ना। वन शॉट क्लास लंबी लंबी क्लास होती है बच्चा। ठीक है, टेक केयर बच्चा। देखो यहाँ पे हमारा हम जानते हैं कि e टू दी पावर x का अवकलन जो होता है x के सापेक्ष ये नो चेंज होता है बच्चा, लेकिन यहाँ पे dA टू दी पावर x होगा बाय dx होगा। इसका अवकलन हम कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर
हमारा a log x होता है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे यदि a टू द पावर x का अवकलन यहाँ पे निकालेंगे x के सापेक्ष, तो d टू द पावर a log x और बाई यहाँ पे dx होगा। तो सिंपल इसका पहले वही रह जाता है, e टू द पावर a log x होता है और फिर इसका घात का अवकलन हो जाता है बच्चों। घात का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओह एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिए फॉर्मूला, गलत फॉर्मूला गलत हो गया बच्चा। यहाँ पे a टू द पावर x बराबर e टू द पावर x log a होता है बच्चा, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे d टू द पावर x बाय dx कीजिएगा, ये हो जाएगा d टू द पावर x log a और बट्टा यहाँ पे dx। अब इसका पहले सिंपल रह जाएगा x log a और इसका घात का अवकलन हो जाएगा x log a और बट्टा यहाँ पे dx, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से उसको जिसको log में लगा है उसको आधार में लिख दीजिए, जो आगे गुना है घात में कर दीजिए और यहाँ log a बाहर आ जाएगा और dx बटा dx जो है ये कट जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होगा याद रखिएगा आप, a टू द पावर x इंटू log a होगा बच्चा, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए घातीय फलन पर पहले कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, बीच में ही क्वेश्चंस को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सपोज डेट यहाँ पे y बराबर e टू द पावर एक्स क्यू रख दिया और कह दिया dy बाय dx बराबर व्हाट। तो देखो क्या रूल होता है, यहाँ पे dy बाय dx यदि आप निकालिएगा तो dx टू द पावर q और बट्टा यहाँ पे dx, है ना। यहाँ होता है dx क्यू बट्टा यहाँ पे dx क्यू और यहाँ पे dx क्यू बटा यहाँ पे dx। देखिए ये घात मिल गया ना, तो इसका नो चेंज हो जाएगा, dx क्यू हो जाएगा और इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे d बाय dx बराबर हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल सी डायरेक्ट यदि आप बनाना चाहते हो, यदि यहाँ पे d हमारा e टू द पावर यहाँ पे रूट x है ना और बाई यहाँ पे dx है, तो सिंपल पहले वही रह जाएगा d रूट एक्स और फिर जो घात है ना उसका अवकलन कर दीजिए गुना में करके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर रूट एक्स और इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो फटाफट नोट करने का, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, फटाफट नोट करने का, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत मजा आएगा बच्चा, टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन गया पेंशन लेने मेरे बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर बच्चा। काहे घबराहट बड़ा हो बबुआ, नइखे घबराहट बड़ा, ठीक। चलिए नोट कीजिए, नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। फॉर्मूला को हम रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूला का काम यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सिंपल, क्लियर है ना। कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। कोई क्वेश्चन यदि यहाँ पे दे दिया y बराबर रूट e टू द पावर रूट x और तब कह दिया कि d बाय dx क्या होगा, तो सिंपल पहले क्या होगा, d बाय dx लिखेंगे, यहाँ पर d अंडर रूट e टू द पावर रूट x बाई एफ dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका रूट होता है ना उसी के सापेक्ष आप रूट का सीधे लिख दो 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x, फिर e टू द पावर रूट x का क्या होगा, तो e टू द पावर रूट x ही रह जाएगा, फिर रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर हो गया बच्चा, ठीक है। तो इसको तरीका से बनाओगे, तरीका से बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे d बाय dx यहाँ हो जाएगा d अंडर रूट e टू द पावर रूट x बाई यहाँ d टू द पावर रूट x और इंटू हो जाएगा d टू द पावर रूट x बाई यहाँ पे d रूट x हो जाएगा और यहाँ पे d रूट x और बाई dx हो जाएगा बच्चा। इसका अवकलन 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x, इसका हो जाएगा e टू द पावर रूट x और रूट x का 1/2 रूट x, यही रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार से घातीय फलन का
अवकलन होता है, और भी क्वेश्चंस को बताएंगे, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फटाफट क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा बच्चा। जब मजा आएगा तो क्लास को लाइक और शेयर करना जरूरी है मेरे बच्चों, क्लास को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ नए तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है और आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये ब्रह्मा का लकीर है कि 5 नंबर का क्वेश्चन अब आएगा, तो इसी चैप्टर से आता है बच्चा, है ना। चलो देखते हैं। देखिए यहां पे हमारा क्या है, इस तरह का क्वेश्चंस आपको आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा y बराबर साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है, और तब कहेगा डी वाई बाय डी एक्स, है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तब देखो क्या करोगे, इसका 2 रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये y बराबर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स है, कॉस एक्स है ना, इसको बेस में ई कर दीजिएगा तो जो आधार है ना उसके घात में आके लॉग लग जाएगा बच्चा, और जो घात है ना उसके आगे गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और तब यहाँ पे डी बाई बाय डी एक्स निकालिएगा तो डी ई टू दी पावर ये होगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और बट्टा यहाँ पे डी एक्स। क्लियर। अब देखिए बात को यहाँ पे समझिए, ई पे घात कुछ भी रहता है उसका अवकलन वही रह जाता है, फिर घात का अवकलन यदि इसका डायरेक्ट निकालोगे तो पहले ई टू दी पावर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हमारा वही रह जाएगा, और यहाँ पे इस घात का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स इंटू यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स और बाई यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे जिसमें लॉग लगा है उसको आधार में लिख दीजिए, जो लॉग के आगे गुना है घात पे चढ़ा दीजिए, इसमें प्रोडक्ट लग जाएगा, पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में होगा, फिर दूसरे का अवकलन होगा डी लॉग साइन एक्स, ठीक है, डी लॉग साइन एक्स, साइन एक्स और बाई यहाँ पे डी एक्स, और इंटू जो होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू होल दी पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इंटू ये हो गया लॉग साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ लॉग का अवकलन जो होता है ना ये 1/x होता है, तो लॉग साइन एक्स का पहले 1/sin x होगा, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, और पहले से कॉस एक्स गुना में है ये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला नियम है, इस थोड़ा डिफिकल्ट नियम है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। हम फिर दूसरे नियम को बताते हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा नियम जो है मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान देने का है ना, यही क्वेश्चन है। अब इसमें लॉग का प्रयोग करेंगे, किसका, लॉग का प्रयोग करेंगे बच्चे, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला आपको मालूम है कि लॉग हमारा x इंटू वाई जो होता है, लॉग x प्लस लॉग y होता है, लॉग हमारा x बटा y जो होता है लॉग x माइनस लॉग y होता है, यहाँ पे लॉग हमारा x टू दी पावर y जो होता है ये y लॉग x होता है, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला है, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, इधर हो जाएगा लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ ये साइन x टू होल दी पावर यहाँ पे कॉस x, ये हो जाएगा हमारा लॉग y, घात आगे गुना हो जाएगा कॉस ऑफ ये हो जाएगा लॉग साइन x। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, डी लॉग y बाय डी एक्स,
और यहाँ पे डी ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स और बाई यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए बात को हम समझेंगे, है ना। बात को क्या समझेंगे बबुआ, इस log y का तो हो जाएगा 1/y, एक अलग से पद आ जाएगा dy/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा, पहला का अवकलन होगा, है ना, दूसरा हमारा गुना में रहेगा, अब की बार क्या हो जाएगा, दूसरे का अवकलन होगा d log sin x और बाय dx और पहला गुना में रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो dy/dx बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा y गुने कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स और ये log का क्या हो जाएगा 1/sin x और साइन का हो जाएगा cos x और इंटू ये हमारा cos x। फाइनली आंसर जो आएगा यहाँ पे dy/dx और ये हो जाएगा साइन एक्स टू होल दी पावर हमारा cos x, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स और ये प्लस जो होगा ये हमारा ये हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बबुआ, कितना, तो 5 नंबर का। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लोगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट कर लेंगे बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे। एक आध क्वेश्चन और इसका बताते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेके आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, कि बार बार यही बात आप लोग को बोलते हैं बच्चा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बच्चा। ठीक है, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया बच्चा एक्स टू दी पावर वाई बराबर वाई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसमें हम लॉग का प्रयोग करेंगे, इसका लॉग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या भाई, तो लॉग दोनों तरफ लगा देंगे, लॉग एक्स टू दी पावर वाई, इधर हो जाएगा लॉग वाई टू दी पावर यहाँ पे एक्स, घात हमारा दोनों तरफ गुना में आ जाएगा, एक्स लॉग वाई। अब दोनों तरफ अवकलन का लगा देंगे डी वाई लॉग एक्स और बट्टा डी एक्स और इधर हो जाएगा डी एक्स लॉग वाई और बट्टा हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल चलेगा, पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में होगा, दूसरे का अवकलन होगा। ठीक है, पहला गुना में होगा, फिर इधर भी हमारा क्या होगा, पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा, है ना, और पहला गुना में होगा। जी देखो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चा dy/dx इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, ये कट गया, ये हो गया लॉग बाई, यहाँ लॉग बाई हो जाएगा 1/y, एक अलग से पद आएगा dy/dx इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो dy/dx का पद एक तरफ इकट्ठा करो बायां साइड, dx ये log x माइनस यहाँ x/y और ये dy/dx। ठीक है, ये वाला इधर हमारा log y हो गया और माइनस यहाँ पे y/x हो गया बच्चा, और यहाँ पे dy/dx कॉमन कर लो, ये हो जाएगा log x माइनस x/y, इधर हो जाएगा log y माइनस y/x। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम लेना चाहते हो ले लो, अच्छा रहेगा, है ना, ये बाई लॉग एक्स माइनस एक्स बटा वाई, इधर हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस बाई और बटा एक्स, और यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको dy/dx बराबर यहाँ पे एक्स लॉग वाई माइनस बाई और बट्टा यहाँ पे वाई लॉग एक्स माइनस एक्स और इंटू यहाँ पे वाई बटा एक्स, यही फाइनल आंसर होगा बच्चा। ठीक है,
ये बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चा। तो इस तरह से हम लघुगणक यहां तक पढ़ लिए बच्चा। अब घर पे जाके पहले इतना आप बनाइए, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बनाइए। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, ठीक है। ओके, चलिए यहां तक नोट करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए बच्चा जल्दी से फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, चलिए ठीक है ना। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में ना, लॉग का भी प्रयोग करके बता दिए है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चा अब हम देखिए लास्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन। पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन, पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन पढ़ने वाले, ठीक है। ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन क्या होता है पहले इसको समझना होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा x बराबर यहाँ पे 280 और y बराबर यहाँ पे लिखा 180²। देखो ये x और y खुद चर राशि है, ठीक है, और यहाँ पे t हमारा क्या है, ये भी चर राशि, ठीक है। तो जब कोई दो चर राशि किसी तीसरे चर राशि पर डिपेंड करता है ना, तो वह हमारा क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक। यहाँ t जो होगा, t इज ए पैरामीटर, t इज ए क्या होगा, पैरामीटर होगा मेरे बच्चों, t इज ए क्या होगा, पैरामीटर। और इस तरह का फंक्शन जो है ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है बच्चा। ये क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमारा दे दिया कि x बराबर 280 है और y बराबर 80² है, और तब कहता है कि dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि दोनों चर राशि जो x y है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे t पे निर्भर कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dy/dx है, तो यहाँ पे dy/dt करेंगे और यहाँ पे dx/dt करेंगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यदि हम यहाँ पे dy/dx निकालेंगे तो ये हमारा dy/dt यानी y का अवकलन t के सापेक्ष, x का अवकलन t के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 80² और यहाँ पे हो जाएगा d280 यहाँ पे dt हो जाएगा, ये तो कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा dt²/dt और यहाँ पे 2a बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dt, ये कट गया, ये t² का 2t और यहाँ पे 2 dt/dt कट जाएगा, इसका आंसर सीधे t आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पैरामीट्रिक फंक्शन का हम अवकलन निकालते हैं बच्चा। और भी क्वेश्चन को बताते हैं, फटाफट पहले नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन को बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे, बहुत मजा आएगा बच्चा। इस अवकलन जो है क्या बोले बच्चा, अवकलन जो है बेसिक है, जैसे हमने बोला था द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस जो होता है ये फंक्शन होता है, उसी प्रकार से द बैकबोन है ना ऑफ द कैलकुलस जो है इसको हम कह सकते हैं, अवकलन को कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर। जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए अब दूसरा तरह का क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन जो है बच्चा यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे x बराबर हमारा cos 2θ है और y बराबर हमारा sin θ है, और तब कह दिया कि dy/dx बराबर भाग है ना। तो यहाँ पैरामीटर पहले पता करेंगे कि इसका पैरामीटर क्या है। इसका पैरामीटर जो है बच्चा ये थीटा है, क्योंकि ये दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ dy/dx बराबर जो होगा dy/d बट्टा यहाँ पे dx/d होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d sin θ/d और यहाँ पे हो जाएगा d cos 2θ और बटा d θ। तो sin θ का अवकलन cos θ
और कॉस का -2 sin 2 थीटा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। काटना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा के काट भी सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चा, फटाफट नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चा। इस पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन हम इसी प्रकार से निकालते हैं बच्चों, ठीक है। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट निकालने का बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। ओके, फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम अवकलन निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, है ना। तो ये बच्चा हमारा ये वन शॉट क्लास में हमने इतनी आज पढ़ाई, और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चंस को कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओनली फॉर क्वेश्चंस को कराएंगे। तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। टेक केयर, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों।